ये देखिए माशाल्लाह कितनी कड़क बन के तैयार हुई है। बहुत ही शाइनी और कड़कदार माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। 100% बाजार से भी ज्यादा जबरदस्त माशाल्लाह रिजल्ट आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी झांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस ड्राई फ्रूट चिक्की की रेसिपी के साथ। चिक्की की ये रेसिपी जो है ना, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो मुख्तलिफ इक़साम की चिक्की जो है ना, वो बाज़ारों में बिकना शुरू हो जाती है। पीनट चिक्की, तिल की चिक्की और ड्राई फ्रूट चिक्की वगैरह। ड्राई फ्रूट चिक्की को बिल्कुल बाज़ार जैसा शाइनी और मज़ेदार हम घर पे कैसे तैयार कर सकेंगे, वो सारी टिप्स इस रेसिपी में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट चिक्की की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुछ तैयारी करनी है। यहाँ पे मेरे पास बेलन है, इसके ऊपर हमने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है। कुकिंग ऑयल ही लगाना है। ये तैयारी जो है ना, ये पहले से करना इसलिए ज़रूरी होती है कि बाद में जो है ना, चिक्की जल्दी से सेट होना शुरू हो जाती है, इतना टाइम नहीं मिलता हमें, तो ये तैयारी पहले से करके रखें। और नीचे मेरे पास है बटर पेपर। मैं बटर पेपर पे भी हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लूँगी। अगर बटर पेपर आपके पास ना हो तो आपने जिस भी चीज़ पे इसको सेट करना है ना, कोई भी आप प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आपने इसी तरीके से हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है। बटर पेपर पे कुकिंग ऑयल मैंने लगा लिया है। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम कर लेना है। कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे और आधा कप जो है ना, वो मैंने मूंगफली ली है। इसको हमने रोस्ट करना है, इसका छिलका हमने उतारना है, उसके लिए रोस्ट करना है। तेज आग पे नहीं करना, लो फ्लेम पे करना है, ताकि ऊपर से जो छिलका है ना इसका, वो अच्छी तरह से पक के तो कड़क हो जाए, जल्दी से उतर जाए। लेकिन अंदर से जो मूंगफली है ना, वो नहीं जलनी चाहिए। मूंगफली को मैंने 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब इसे मैं नीचे उतार लूंगी और इस कटोरी की मदद से हल्का सा हमने इस तरीके से करना है, ताकि इसके ऊपर के जो छिलके हैं ना, वो उतर जाएं। ये देखें, बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं इस तरीके से। और ये देखें माशाल्लाह, चंद सेकंड में जो है ना, वो किस तरह हमारी जो मूंगफली है ना, वो साफ हो गई है। कोई जो एक आध ज़र्रात रहते हैं ना, उनको हम बाद में कर लेंगे हाथ की मदद से। मूंगफली माशाल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास बादाम है, 25 दाने मैंने बादाम के लिए हैं। 3-4 टेबल स्पून मैंने नारियल की गिरी लिया और इस तरीके से बारीक इसे काटा हुआ है। पिस्ते हैं मेरे पास 2 टेबल स्पून और काजू हैं 2 टेबल स्पून। कोई भी ड्राई फ्रूट आप शामिल कर सकते हैं और किसी को भी आप स्किप कर सकते हैं। और इस रेसिपी के लिए जो है ना, इनकी कटिंग बड़ी अहम है। कटिंग में कुछ चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखेंगे, तो फिर हमारी जो चिक्की है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी। अब देखें, ये जो ज़रात है ना, इनको हमने शामिल नहीं करना। बिल्कुल इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। और इसी तरीके से जो है ना, ये देखें, पिस्ते की कटिंग मैं करूँगी। ये देखें, ये जो छोटे-छोटे ज़र्रात है ना, ये नहीं हमने शामिल करने। और पिस्ते की कटिंग मैं इस तरीके से करूँगी। ये इस तरीके से जो भी ड्राई फ्रूट के छोटे ज़र्रात होंगे,
उनको हमने शामिल नहीं करना। और काजू जो है ना उसकी भी कटिंग मैं इस तरीके से करूंगी। और नारियल की पहले ही मैंने साफ सुथरी इस तरीके से कटिंग कर ली है। और मूंगफली जो है ना वो काफी हद तक हमारी खुल चुकी है, फिर भी जो है ना इसको भी हम दरमियान में से इस तरीके से 2 हिस्सों में कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा ज़र्रात होंगे ना उनको हम नीचे छोड़ देंगे। ड्राई फ्रूट की कटिंग माशाल्लाह हो चुकी है और देखें साफ सुथरा हमारा ड्राई फ्रूट जो है ना वो रेडी हो गया है। और इधर जो है ना वो सारे ज़र्रात निकल चुके हैं, इसको बच्चे ऐसे ही खा जाएंगे। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अब दोबारा से कढ़ाई रखूंगी मैं चूल्हे पे और फ्लेम जो है ना इस पूरी रेसिपी में लो ही रहेगा। और यहाँ मेरे पास 1.5 टेबल स्पून देसी घी है, आप डालडा भी ले सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पे शामिल करूंगी, थोड़ा सा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं मेल्ट होने दूंगी। और जो ड्राई फ्रूट हमने रखे हैं ना उनको हमने रोस्ट करना है। बगैर रोस्ट किए भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इनमें जो है ना रोस्ट करने से एक तो शाइन आएगी और दूसरा जो है ना अगर इनके अंदर कोई नमी वगैरह होगी तो वो भी निकल जाएगी। अब ड्राई फ्रूट डाल के तो 1 मिनट तक सिर्फ हमने रोस्ट करना है इनको। ड्राई फ्रूट को रोस्ट मैंने कर लिया है। और माशाल्लाह शाइनी भी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब दोबारा से उसी कढ़ाई को मैं चूल्हे पे रख लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि फ्लेम जो है ना वो पहले से भी ज्यादा लो रहना चाहिए। मैं लकड़ी वाले चूल्हे पे काम कर रही हूँ, अगर मुझे कहीं भी लगेगा कि ज्यादा हीट मिल रही है तो मैं निकाल लूंगी, इसको साइड पे कर दूंगी। लेकिन अगर आप गैस वाले चूल्हे पे काम करें तो बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए। जो घी बचा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया और जितने वजन जो है ना वो हमारे ड्राई फ्रूट का बना था ना उतना ही वजन मैंने चीनी ली है। मतलब ड्राई फ्रूट जो है ना वो सारे मिक्स करके उनका वजन कर लेना, फिर उसी हिसाब से चीनी लेनी है। और अब चीनी जो है ना वो जलनी नहीं चाहिए, जलने से जो है ना सारी रेसिपी खराब हो जाएगी और टेस्ट जो है ना वो चिक्की का खराब हो जाएगा। तो इसलिए फ्लेम मैंने कहा है कि लो रखना है और इस तरह मसलसल हिलाते हुए चीनी को हमने मेल्ट करना है। इसी रेसिपी को लेके आप जो है ना वो अकेली पीनट की जो चिक्की होती है वो भी बना सकते हैं। और गुड़ भी डाल लेते हैं तो गुड़ वाली भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी चिक्की मैंने बनाई हुई है गुड़ के साथ भी। उसकी जो है ना चाश वो थोड़ी अलग तरीके से तैयार करनी पड़ती है। ये बिल्कुल चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब ड्राई फ्रूट इसमें डालेंगे और फौरन से हमने मिक्स करना है और उस बर्तन के पास ले जाना है जिसके जो ऊपर हमने लगा के रखा हुआ है ना ऑयल वगैरह। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और जल्दी जल्दी उस बर्तन के पास ले जाएंगे। अब इसके ऊपर डाल लेंगे और इसको जो है ना फौरन हमने बेलन की मदद से जो है ना वो सेट करना शुरू कर देना है ऊपर से। जितना आप पतला इसको करना चाहते हैं ना उतना पतला करना है। और ये वाला जो काम है ना ये बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमने अभी इसकी कटिंग भी करनी है और ये ठंडा नहीं होना चाहिए।
कटिंग जो है ना वो इस तरीके से जरा जोर लगा के करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से ये जो किनारे हैं ना इधर से भी मैं कर लूंगी। और अब दरमियान से जो है ना वो मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। और अब थोड़ी देर के लिए हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको पड़े हुए अभी चंद मिनट हुए हैं और ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे हम उतार लेंगे। बटर पेपर पे जो है ना वो लगाने का मकसद भी यही था कि आसानी के साथ उतर जाए। और ये देखें माशाल्लाह अभी मैंने इसको उतारना शुरू किया है और लुक चेक करें माशाल्लाह बाजार से भी 100% ज्यादा जबरदस्त माशाल्लाह शाइनी और जो है ना जबरदस्ती हमारी ये चिक्की बन के तैयार हुई है माशाल्लाह। ये देखें अभी इसे कैसे अलग हो रही है माशाल्लाह और लुक चेक करें। अगर तमाम टिप्स को आप फॉलो करेंगे ना जो मैंने बताई है इस वीडियो में तो इसी तरह की जबरदस्त जो है ना वो आपकी भी ड्राई फ्रूट की चिक्की बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, सर्दियों की खास रेसिपी है। इसको खुद भी जरूर ट्राई कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। ये देखिए माशाल्लाह कितनी कड़क बन के तैयार हुई है। बहुत ही शाइनी और कड़कदार माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। 100% बाजार से भी ज्यादा जबरदस्त माशाल्लाह रिजल्ट आया है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज।